गेट, अरे यार तुम लोग गेट नंबर 12 पे पहुंचे थे क्या? अबे नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते मेरे भाई, मैं गेट नंबर 12 पे था। तीनों बिल्डिंगें देख ली क्या? तीनों बिल्डिंग में कहीं पे भी गेट नंबर 12 है नहीं, पहली चीज तो। अपना प्लानिंग ही गलत था। मैं भी 12 ढूंढा था, मुझे भी 12 नहीं मिला, मैंने कहा तू भी क्या ही आएगा फिर। अब बता दे, ज्यादा टाइम है मल्लिक, अभी भूल जाएंगे ज्यादा टाइम। भैया कोई बता दे लास्ट कहाँ तक खड़ा था ये? अरे क्या है यार? आवाज आ रही है क्या? है? मेरे को तो आ ही नहीं रही भाई। खत्म है मामला। ये लास्ट था बस, ये होमवर्क दिया था क्या? ये था बस। हाँ, अरे ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग था ना, एक्सपेरिमेंट देखा था? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पढ़ा था अपन ने? सुना सुना लग रहा है। स्टीफेंस लॉ पढ़ा था, स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ का एक स्पेशल केस पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जहां पे टेम्परेचर को टी माइनस टी नॉट करके लिखा था। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, इट वाज बेनिफिशियल फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को, आवाज अजीब सी हो रही है, वही मेरे को भी लग रहा है। हेलो, अब आई है आवाज? हाँ हाँ, मेरे को नहीं आ रही थी पहले, वो बोल रहा आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड को कैलकुलेट करने के लिए वो करा गया था। उसके बाद भी उसको ट्राई करा गया और चीजों के लिए, पर सबसे बेस्ट था वो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड के लिए। एक तरह सवाल दे रहेगा, पॉइंट टू रिमेंबर टाइप है। और एक पायरोमीटर होता है जो सूरज का तापमान नापने के काम आता है। बता दिए थे क्यों? चलो भैया, कल अपन ने देख एक बार पन्ने पलट एक एक करके देख ले भैया, क्या क्या सवाल, किस किस पैटर्न के सवाल करे थे। सबसे पहले करे थे अपन ने पॉइंट मास वाले। कौन से वाले करे थे अपन ने? पॉइंट मास वाले, डिस्क्रीट पार्टिकल के। डिस्क्रीट पार्टिकल के बाद फिर अपन थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह पे आए थे, रॉड का इंटीग्रेशन करा था, है ना। रॉड के बाद अपन ने ना चार पांच छह फॉर्मुलेस देखे थे जिनको हमको याद रखना है। चारों पांचों छह फॉर्मुले देखने के बाद फिर अपन कंपोजिट फिगर पे आगे बढ़े थे। कंपोजिट फिगर में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिट फिगर्स को देखा था। फिर उसके बाद अपन आए थे ट्रंकेटेड फिगर्स में। ट्रंकेटेड फिगर्स में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 3। ठीक है ना। अपन सबके हर एक पैटर्न के सवाल करते हुए चल रहे हैं। अब पैटर्न को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आज शनिवार पे एकदम शनिवार का वार खेलते हैं। तगड़े पैटर्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नहीं, काला जादू नहीं है, मेथड इज वेरी इजी, बिना दिमाग का मेथड है भाई साहब। काहे का काला जादू? काला जादू तब तब ब्रेन भी लगाना पड़े। बीइंग बायो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आराम आराम से चलते हैं, ध्यान से देखना भैया। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पे है ना बहुत ही अलग अलग वैरायटी के सवाल बनते हैं। एक बनता है मैन प्लैंक सिस्टम, मैन और प्लैंक चलता है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बनता है बॉम्ब ब्लास्ट वाले। तीसरा बनता है बुलेट गन वाले। और एक बनता है स्प्रिंग वाले। बुलेट गन में भी रस्सी वस्सी भी जोड़ दे, वर्क पावर एनर्जी भी ला दे। तो अलग अलग पैटर्न के सवाल बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में। 2 मिनट में थ्योरी देख लेते हैं पहले, एक बार रिवाइज हो जाएगी तेरी। अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से सुनियो, अगर बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, तो बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? 0। सही है गलत है? अगर बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो बॉडी की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के दो किस्से हो सकते हैं भैया। कांस्टेंट का पहला किस्सा हो सकता है भाई, वेलोसिटी तेरी नॉन जीरो हो, और दूसरा हो सकता है वेलोसिटी तेरी 0 हो सेंटर ऑफ मास की इनिशियली। देख इनिशियल, ये वाली चीज पे देख, सबसे पहले इस पे वापस आ। एफ एक्सटर्नल 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी होगी। अगर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास का इनिशियली रेस्ट पे था, तो फाइनली रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे रहेगा? रेस्ट पे। इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, तो फाइनली भी किससे चलेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। तो दो केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? दो, है ना। इससे अपन ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल अगर 0 है, क्या अगर 0 है, एफ एक्सटर्नल अगर 0 है, तो डीपी बाई डी टी, सुना सुना लग रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये पढ़ा था तेने न्यूटन का फिफ्थ लॉ। कौन सा लॉ? दो चार ने तो फिफ्थ बोला है, सुना है मैंने, मैं पकड़ भी लिया है उसे। साथ साथ बोल रहे हैं न्यूटन का फिफ्थ लॉ। ये अच्छा लगा मुझे।
चेंज इन मोमेंटम तेरा हो जाएगा जीरो, इसका मतलब इनिशियल किसके बराबर हो जाएगा भैया, फाइनल। या उल्टा भी लिख सकता है, फाइनल किसके बराबर हो जाएगा भैया, इनिशियल। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन सा टर्म, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मेरी बात सुनना, ये वाली कंडीशन टर्म टर्म कर ले तू पहले एक साथ, सारा कर ले टर्म, उसके बाद अपन कर ले। यस ठीक है, नाइस, हो गया। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है, ध्यान से सुनियो, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी जीरो है, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा हो जीरो, तो फिर क्या होगा, एक कंडीशन निकलेगी। अबे माइक तो कहां है पता ही नहीं मेरे को, तो यहां पे जा रहा है माइक, और नीचे और पीछे। अब भैया मेरे को आवाज ही नहीं आएगी फिर, ये फील नहीं आता है। अब ठीक है, अब मेरी बात सुन, अगर पार्टिकल पे लगने वाला एफ एक्सटर्नल जीरो है, और पार्टिकल का लगने वाला एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो है, मतलब ये है तो ये तो है ही। इसके बाद दो कंडीशन थी, हम इस कंडीशन पे जा रहे हैं, किस पे जा रहे हैं, इस पे, किस पे, इस पे। VCOM जीरो है, तो इससे मैं लिख सकता हूं M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 प्लस M2 को जीरो में भेज दिया मैंने, क्या ये, व्हाट इज V1 प्लस V2, इसको लिख सकते हैं dr1 बाई dt, इसको लिख सकते हैं dr2 बाई dt, dt जे बोले। ये M1 चेंज इन R1, M2 चेंज इन R2 इज जीरो। x हो तो M1 dx1, M2 dx2, है ना। स्मॉल चेंज के लिए, लार्ज चेंज के लिए भी ये रहेगा, M1 डेल्टा R1, M2 डेल्टा R2, ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो। और मुझे तो x से चाहिए, या तो x लिख दे या y लिख दे, कुछ भी एक। M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। अब इससे होगा क्या भैया, यही अपने भैया आगे के सारे सवालों के लिए हमारे लिए रामबाण बनेगा। एक तो ये बनेगा, और भैया एक ही है ये, मतलब बहुत जबरदस्त पैटर्न के अपन सवाल करेंगे अपन। एक तो इसके कर लेते, दो तीन सवाल मैं कर देता हूँ फ्लो बनाने के लिए, एक सवाल तू कर दे, मामला बराबर रखेंगे। इस बार इसमें मैं दो तीन सवाल मैं करूंगा, साथ चलेंगे, तू बताते जाना उसके अकॉर्डिंग, और फिर तू बोलेगा तो दो तीन सवाल तेरे को भी दे देंगे, 3 और 3 से हो जाएंगे 15 सवाल। अपन करते हैं धीरे धीरे, कहां से कहां, यहां से एवढा। केवड़ा गणित, गणित अभी स्पेशल क्लास लगेगी इसकी भी, 3 और 3 15। हाँ बोल भैया। बिल्कुल, बॉडीज चलती रहेगी, बट वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा, जीरो। कल देखना अपन ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं देखा अपन ने। एक सेकंड रुक, कोई बात नहीं, ये तो लिखना ही था, ये भी लिखना ही था, कोई दिक्कत नहीं, लिखना तो सब कुछ है ही। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं देखा अपन ने, तो पहले अपन उसको भी देख लेते हैं, उसके भी थोड़ा सा ही सवाल है, उसके भी देख लेते हैं, फिर इस पे आ जाएंगे। चक्कर देखे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख कर ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, 2 मिनट लगती। अभी इसको, हाँ इसको अपन करते हैं, अपन अब इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, वरना वो भूल जाएंगे, इस पे आएंगे, वापस से आएंगे। इसको कैसे यूज करना है अभी अपन सवाल सवाल के साथ ही करेंगे, बिना सवाल के कोई मतलब ही नहीं इसका, तो लिख ले इसको।
थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन थ्योरी लिख रहे हैं, बाकी तो सवाल करेंगे तो ही क्लियर होगा इसको कैसे अप्लाई करना है। अब एक बार को लिख रहा है अभी तक? अबे तू देख क्या रहा है, उसको लिखे ना मेरे भाई, तू देखे जा रहा है, तो उसको मैंने देखा है तेरे को, तू 5 मिनट से उसको उसी को देख रहा है जो है वो। ऐसे मत कर तू उसे। राइटिंग है तो उसका तो क्या करूं मैं गजब टैलेंट है ये तो। अब मोशन और सेंटर ऑफ मास देखते हैं, इसमें 2-3 सवाल कर लेते हैं। अच्छे सिंपल सिंपल से ही है, मतलब अच्छे लगे सिंपल लगे जो है वो है, लाइफ इज हार्ड। अब एक मोशन और सेंटर ऑफ मास की बात करें, ध्यान से देखना, इसकी भी थ्योरी है, इसको भी लेके लेना। मोशन और सेंटर ऑफ मास, तेने आर सेंटर ऑफ मास देखा था, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे ये दिखा था तेने। m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर प्लस जाता m3r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे चलता जाता। 2 है 2, 3 है 3, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। यहां पे तेरे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, वेलोसिटी मिलेगा m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर अपॉन क्या मिलेगा भैया, m1 प्लस m2। चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। फिर एक और बार डिफरेंशिएट कर, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास मिलेगा, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1a1 वेक्टर प्लस क्या बन जाएगा m2a2 वेक्टर अपॉन में क्या मिलेगा भैया, m1 प्लस m2। इस तरह से चलता जाएगा भैया। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तुझसे पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तुझसे पूछ सकता है, ठीक है ना। इस पे अपन पहले वेलोसिटी पे 3 सवाल कर लेते हैं और एक्सेलरेशन पे भी 2-3 सवाल कर लेते हैं, तो क्या मामला बैठ जाएगा इसका, फिर इस पे आ जाएंगे वापस से अपन, है ना भैया। इस पे तो तू ही कर दे सारे, में बस सवाल लिखता जाना, तू करते जा, सिंपल है ये। 11 में सबसे टफ टॉपिक क्या था? अबे मतलब फिर भी कुछ भी देखा हो, ऐसे पन्ने पलटे हो, रोटेशनल बस। सेकंड टफ पे ठीक है, मैकेनिक्स, हाँ बिल्कुल मैकेनिक्स बोल दे, तो एक सिंपल शब्द में मैकेनिक्स बोल दे, खत्म कर उसे। अच्छा फिजिक्स फ्री, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के हिस्से नहीं हुई है बिल्कुल भी। उसमें देख अपने पास 11 में क्या टाइम रहता है ना, तो बहुत बार है ना सेंटर इसमें वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स में काफी हवाबाजी मार लेते हैं। अपन ने पूरी 11 तो पूरी 12 ऑलमोस्ट पढ़ ली। ऑलमोस्ट पढ़ने के बाद तू ये देख जितना कितना काम आया होगा तेने, वेक्टर तो पता नहीं किस लेवल पे पढ़ लिया हो। वो तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखे होंगे तेने, नहीं डॉट प्रोडक्ट कॉस्ट, थोड़ा बहुत एकदम फंडामेंटल, इंटीग्रेशन में भी तू, अब 11 में टाइम मिलता है तो खेल लेते हैं। अब 12th में वो थोड़ी नहीं, चलो चलो अब अपन डॉट प्रोडक्ट खेलेंगे, नहीं हो गया भैया। जहां पे जैसे काम आना है हल्का फुल्का काम आना है। बाकी इधर देख, अब मेरे पास मैं तेरे को बस देते जा रहा हूं। पहले वाले सवाल में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दे, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg, वो जा रहा है एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से। एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 kg, जो जा रहा है किसी एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से, और वो एंगल कितना दे रखा है तेरे को, 37 डिग्री। आगे भी सवाल देते जा रहा हूँ, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना, क्या बताना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आगे भी देते जा रहा हूँ मैं सवाल। दोनों में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल देना।
वेक्टर फॉर्म में छोड़ दे, वेक्टर फॉर्म में छोड़ दे चलेगा। हो गया सारे? पहले दो ही करने, तीसरे वाले में इंग्लिश लिखाऊंगा थोड़ी सी। तो पहले वाले की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी लिखेगा भैया, इसके लिखेगा 4 आई कैप। इसे कंपोनेंट कर ले, 10 cos 37, 10 cos 37 करेगा सॉल्व, 8 आएगा, ऊपर कितना आएगा 6, तो v2 वेक्टर हो जाएगा तेरा 8 ऑफ आई कैप प्लस 6 ऑफ जे कैप। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेगा, ये हो जाएगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू तेरा कितना जाएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अपॉन में क्या लिखेगा भैया, अपॉन में लिखेगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 16i प्लस 6j बाई का 3। इट इज सो इजी, है ना, इट इज सो इजी, सिंपल है ना भैया। ऐसे दूसरा वाला निकाल दे, ऐसे तीसरा वाला तो अपन साथ चलेंगे। सिंपल है भैया, किसी को दिक्कत है तुरंत प्रभाव से पूछ लेने का, एकदम सिंपल सिंपल, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे। अगले वाला करने का है भैया तेरे को। सिक्स आ गई, चेक कर लेते हैं इसका। पहले सबसे पहले v1 वेक्टर, अच्छा ठीक है कर, तू कर। हाँ हाँ जो भी। अच्छा इसमें मैग्नीट्यूड ही बेसिकली तू निकाल पाएगा, है ना, या फिर आई कैप जे कैप के फॉर्म में भी तो छोड़ दे आंसर, चलेगा। वो तो ऑप्शन देख लेना, मैग्नीट्यूड पूछा है या तेरे से आई कैप जे कैप के फॉर्म में आंसर पूछा है, उसके अकॉर्डिंग कर लियो। जैसे तेरी इच्छा बेटा, जैसे तेरी इच्छा, जैसे तेरी इच्छा। मेरा तो आई कैप आ रहा है, इसका मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। तेरा क्या आ रहा है डोंट नो। सेम पेज में। अबे आंसर मिल रहा है किसी का, कुछ गलत कर दिया फिर अपन ने, इसका मतलब। अबे 4 थोड़ी है, तो 2 ही रहेगा। ठीक है 6/4 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब मिल रहा है, अब सेम पेज पे है, चलो। भैया अगले में सेंटर ऑफ मास मत निकालना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगले में कुछ और निकालेंगे। हाँ डायग्राम बना ले बोले, कोई दिक्कत नहीं। उसमें किसी को दिक्कत हो भैया पूछ ले। सबसे पहले v1 वेक्टर निकालना, फिर v2 वेक्टर निकालना, फिर v3 वेक्टर निकालना, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इट इज सो सिंपल, बस वेलोसिटी वेक्टर ढंग से निकालना, उसके बाद सिंपली हो जाएगा। नीरज भैया हाँ हो गया भाई, चलो बढ़िया। ये अगला डायग्राम बना, ये डायग्राम दे रखा है t=0 पे, दोनों वहां से सेम है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब t=0 पे पिक्चर तेरे को दे रखी है, तेरे को ये बताना है क्या, ये तो दे दिया, इतनी तो नहीं लिखू ना लैंग्वेज। ये दे दिया 5 किलोग्राम का इधर जा रहा है, दो मतलब m मास का 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, दूसरा वाला m मास का 1 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है।
ये तो पिक्चर दे रहे कि 0,0 पे, दूसरा कितना पे, 8,0 पे। तो बस मुझे इतना बता दे, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास at t equal to 1 second. Find position of center of mass at t equal to 1 second. ओके, हाँ 6 सही, 6 सही। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। पहली चीज तो देख, क्या दोनों का मास सेम है या अलग है? सेम है। सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा? 4,0 पे। थोड़ा नीचे बना देते हैं, उस फिगर को नहीं बिगाड़ दें। 4,0 पे है। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लग जाए तो मैं बता दूंगा वो 1 सेकंड में कितना चला होगा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाए तो मैं बता दूंगा भाई, पहली चीज तो मिड पॉइंट कैसे, एक का मास है 10, दूसरे का मास है 10, तो 100% सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे रहेगा। 0 और 8 का मिड पॉइंट होता है 4, तो 4 में मैंने बता दिया 4,0 पे तेरे पास पार्टिकल रखा हुआ है। नीरज भैया चमकी ये चीज सेंटर में रहेगा ना, सेंटर ऑफ मास, बहुत बढ़िया। अब ये चल रहा है 20 ओम से, तो भाई 20 ओम निकाल तो ले पहले। ये होगा m1 पहले का मास इंटू पहले की वेलोसिटी 5 आई कैप, प्लस दूसरे का मास इंटू दूसरे की वेलोसिटी माइनस आई कैप, डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2m, m m m गया, तो ये कितना आ जाएगा 4 आई कैप बाई का 2, तो तेरा कितना आ जाएगा 2 आई कैप। मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है 2, कितनी है 2। अबे हाँ ना, ये 1 सेकंड में कितना चला। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो तू बोल देगा 2 into 1, ये कितना चलेगा 2 मीटर। अभी कहां पे 4,0 पे, 2 मीटर चलने के बाद इसकी नई पोजीशन कितनी हो जाएगी 6,0। अबे हाँ, हो गया। वैसे भी कर ले, 1 सेकंड में दोनों कितने चल बराबर। वेलोसिटी और सेंटर मास पढ़ ही रहे हैं, तो मैंने कहा उसका इस्तेमाल नहीं करा तो फिर बुरा मानेगा वो, इसलिए करा अपन ने उसको। ठीक है, वैसे जो तू कर रहा है वो भी कर ही रहा है, तो वो भी सही है। अब तो देख ले किसमें स्टेप्स कम लगे, वो मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तेरे वाले में स्टेप्स कम लगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ बस कर ही रहे, ये मैं करूंगा, अगला तू करेगा। हाँ बना ले डायग्राम, इसमें क्या बना रहा है, फूड मशीन तो है ही है, तो तूने एनएलएम में यही करा है जीवन में, एनएलएम में क्या करा है तूने? अरे रुक तो जा, आराम आराम से। हाँ हाँ पता, इसका कर लिया क्या तुमने? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लिया क्या? है? नहीं नहीं कर, अब कर लिया कि बार बार करने से कोई वो थोड़ी है जिसमें थोड़ी मजे आएंगे कोई। ये कर लिया ना तुमने? हाँ तो ठीक है, ये आ रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा तेरा m1 माइनस m2 बाय का m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू जी, है ना? अब ठीक है कर लिया तो कहेंगे बार बार मेहनत नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर लेते ना, सवाल को चेंज कर लेते, इसमें क्या है, लाइफ इज हार्ड। कौन है रे वेरी कॉम्प्लेक्स, किसकी लाइफ आ गई भैया? स्टार्ट नहीं हुई भैया अभी लाइफ। नहीं कोई क्लाइमेक्स नहीं भैया, तेरे को लग रहा है अभी क्लाइमेक्स है, पिक्चर तो अभी शुरू ही हुई है ढंग से। दिस इज द जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द पिक्चर। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब कर तू, है ना? थोड़ा चेंज, वो वाला कर लिया था तेने, वरना मैं उसको बता था पूरा। अब इसको कर तू, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या हम वो वाली ट्रिक इस पे लगा सकते हैं? जवाब है ना, साफ जवाब है ना। फाइंड मैग्नीट्यूड निकालना है ना, एक्सेलरेशन मत बताना, तू मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड बताना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
एम है बेटा, एम है, दोनों का मास एम है, दोनों का कैपिटल एम है। अबे हाँ ना, सेम ही है ना यार, क्या खेल रहे हो? कोई कोई ऐसे बोल रहा है, कोई वैसे बोल रहा है, कोई कैसे। कौन सा स्मॉल एम लग रहा है भाई साहब? तुम ऐसे मत करा करो यार, मैं बोल रहा हूँ ना सेम ही तो है, दोनों का एम ही है। नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। सॉल्व करें पूरा का पूरा। सबसे पहला टास्क तेरे को है ना, सेंटर ऑफ मास मत निकाल, तू तो एक्सेलरेशन निकाल। देख एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ले जाने वाला माइनस रोकने वाला कोई है ही नहीं, अपॉन 2m। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तेने एक्सेलरेशन निकाल लिया होगा g/2। अगर तेने एक्सेलरेशन नहीं निकाला g/2, फिर तो आगे बढ़ी मत, कोई मतलब नहीं है जीवन में। क्या ही मतलब है, क्या ही रखा है इसमें। इसका एक्सेलरेशन कितना है भैया? g/2। इसका एक्सेलरेशन कितना है भैया? g/2। अब हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो वही आते हैं फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो जाएगा m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर, अपॉन में क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2। अरे भैया ध्यान से देखना, a1 वेक्टर को लिख रहे हैं माइनस g/2 j कैप। सही गलत भैया? काई का गलत? गोली मार देंगे तेरे को। नीचे जा रहा है अपन, जे के आई कैप जे कैप चलते हैं ना यार, अपन कंफर्टेबल है। इसको लिख ले, इसको इसको क्या लिखेगा? a2 वेक्टर इज इक्वल टू j/2 आई ऑफ कैप। क्या ऑफ कैप? आई ऑफ। मास m है, मास m है, मास m है, मास m। एक काम करना, हटा देना इसको। ये आ जाएगा a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बाय का 2। व्हाट इज a1 वेक्टर? माइनस g/2 j वाला माइनस g/2 आई वाला डिवाइडेड बाय 2 वाला। तो आई कैप माइनस जे कैप इंटू जी बाई का 4। किसी की इच्छा हो रही होगी 2 से 2? बेटा g/4 आ गया है, माइनस नहीं भैया, ये प्लस था, सॉरी। अब ठीक है, ऑल गुड। अब सुनना, ये नहीं पूछा था, पूछा था इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ऐसे करना पड़ता है। तो g/4 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 g/2√2। ठीक है, ऐसा एक और दूं या बहुत है? एक और, पर अपन चेंज करेंगे थोड़ा सा। सेम दे देंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज हार्ड, कॉम्प्लेक्स यार। मतलब खाए की कॉम्प्लेक्स है लाइफ यार। पढ़ना है, खाना है, सोना है, पढ़ना है, खाना है, सोना है, मोह माया से दूर रहना है। ये दो चार तो सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कितना ही आगे बढ़ा लो इनको, कोई मतलब नहीं जी। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। सवाल दिए जा रहे हैं तो बस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालिए। सुना है ट्राइंगल के तीनों साइड का सम 370 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। गलत सुना है मैंने, बिल्कुल गलत सुना है, सही बात। ओके ओके, ठीक है। एक मैंने कर दिया, एक तू कर दे, मामला बराबर। और सुन, मैंने भी मास एम लिया था, तेरे को भी मास एम ही दिया था। दोनों सेम है। ये कैसे पता लगा तुम्हें? ये इतने अच्छे से लिखा, उसके बाद भी पूछ रहा है। गोली नहीं मार दी तेने तेरे को? क्या ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते ना? शॉर्ट ट्रिक केवल एटवुड में। किसमें लगेगा? सिर्फ एटवुड में। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? आंसर आया ना तो प्लीज बताना। नहीं है तो मैं बताऊंगा, इसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? सबसे पहले तो तू एचबीडी बना के ना मेरे को है ना इसका एक्सेलरेशन तो बता दे,
है ना। सबसे पहले एफबीडी बना के, या जैसे भी तू बताता हूं, मैं तो डायरेक्टली तेरे को बता दूंगा, पर तू एक बार बता दे इसका एक्सेलरेशन कितना है, फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। होले होले चलेंगे अपन इसमें। इधर आएगा भैया mg साइन 53, इधर आएगा mg साइन 37। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3/5 of mg, and after solving that you will get 4/5 of mg, है ना। अभी अब साथ चलते, 1 मिनट दे दिए, 1 मिनट से ज्यादा फिर अपन अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आगे भी सवाल करने अपन। ये बता कौन सा वाला भारी है, राइट वाला? ये अच्छा लगा मेरे को, ये अच्छा लगा। अरे इट्स नॉट भारी या हल्का, इट्स दोनों पे फोर्स कौन ज्यादा लगा रहा है, राइट वाला, ड्यू टू जो भी एंगल वेंगल है। तो ये नीचे जासी ए से और ये ऊपर आसी ए से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ले जाने वाला माइनस रोकने वाला अपॉन में टोटल मास। एम 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 क्या हो जाएगा, g/10 आ रहा है भैया, मतलब तेरा एक्सेलरेशन कितना है 1। पिक्चर यहां से स्टार्ट करते हैं अपन, क्योंकि अब तो अपन को निकालना है सेंटर ऑफ मास, है ना। अब आराम आराम से चलते हैं। क्या तेरे को दोनों के बीच का एंगल बताया गया? कितना एंगल है? 90। दोनों के बीच का कितना एंगल है? 90। अब 90 है, एक डायरेक्शन को आई कैप बोल दे और एक डायरेक्शन को क्या बोल दे, जे कैप। इसको आई कैप बोल दे और इसको क्या बोल दे, जे कैप। कुछ भी बोल दे ना, क्या ही फर्क पड़ रहा है, लास्ट में तो मैग्नीट्यूड 90 डिग्री का है ना। 90 डिग्री में कहीं की टेंशन लेनी। अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, इसका A1 वेक्टर बोल रहा हूं। A1 वेक्टर हो जाएगा 1 इंटू आई कैप, क्योंकि ये प्लस x डायरेक्शन में जा रहा है। इसको देखना, इसको लिख रहा हूं मैं A2 वेक्टर। A2 वेक्टर ऊपर है, J नीचे है, तो माइनस का 1 इंटू जे कैप। अबे हाँ ना। तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला, m1 इंटू A1, सॉरी m1 इंटू A1 सही है, प्लस m2 इंटू A2 अपॉन m1 प्लस m2 2m। तो आई कैप माइनस जे कैप बाई का 2, पर अपन को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए भैया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अंडर रूट ऑफ 2 बाई का 2, 1/√2। क्या बाई √2? 1/√2। झेल लेंगे एक बार और, चलो आराम से। यहां तक कोई दिक्कत तो बता दो तो, है ना। अब मेरी बात सुन, अब एक डायरेक्शन को तेने आई कैप माना और एक डायरेक्शन को जे कैप माना, ठीक है भाई। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, आई कैप के साथ जा रहा है, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस। अरे कुछ भी ले ले यार, मतलब क्या मतलब, क्योंकि मेरे को आई और जे पता है 90 डिग्री पे है ना। 90 डिग्री पे ना, क्या दिक्कत है, या फिर सीधे निकाल दे। 90 डिग्री का एंगल है, एक वेक्टर कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी तो देख, इसको वेक्टर से करता हूं, हटा 90 हटा, 90 में तू बहुत टेंशन ले रहा है। बिना 90 के कर देते हैं, मतलब 90 तो चाहिए, बिना आई कैप जे कैप के कर देते हैं। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका नाम है भैया A2 वेक्टर, और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका नाम क्या है भैया, A1 वेक्टर। ठीक है। कैन वी टू वेक्टर्स जो रहते हैं, क्या उनको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं? सुना है तेने? तो मैं इसको है ना धीरे 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 यहां पे शिफ्ट करा A2 को, और धीरे 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 नीचे A1 को यहां शिफ्ट करा। दोनों के बीच में एंगल बता कितना है, 90। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका A नेट कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। क्या दिक्कत है ना। पर उससे क्या है कि ना ए नेट निकल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब तेरे को उसके लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, मास। ये चीज चमक रही है तेरे को, ये वाली। अब इससे ना यहां पे कंक्लूजन निकाल, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90। ठीक है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन है प्लस, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तेरे को कुछ ना कुछ प्लस और कुछ ना कुछ तो माइनस मानना पड़ेगा।
अगर ये तेने आई कैप बोला है तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप। अगर ये तेने जे कैप बोला है तो पीछे वाला क्या हो गया, माइनस का जे कैप। अब ये वाला ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो प्लस जे कैप होगा या माइनस जे कैप, माइनस। यहां माइनस लिख दिया और ये क्या लिख दिया, प्लस। और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन a1 प्लस a2। और क्योंकि मुझे उसने डायरेक्शन अपन ने अज्यूम करी थी, डायरेक्शन दी थोड़ी थी, इसलिए तो मैंने लास्ट में मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अगले ने मैग्नीट्यूड पूछा था, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। आए भैया, बड़े आगे। एक अच्छे पैटर्न ऑफ सवाल पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तगड़ा पैटर्न ऑफ सवाल है, उड़ जाएंगे तोते भैया, आराम आराम से चलेंगे। पहले 2-3 सवाल मैं कर लूंगा, 1-2 सवाल तू कर ले, मामला बराबर करेंगे, ठीक है ना। मामला बराबर ऐसे ही होगा अगले सवाल में। नहीं नहीं, तेरे को हम डिफिकल्ट देंगे, मैं इजी कर लूंगा, मामला बराबर रखेंगे। कोई लिख रहा है क्या भैया? अब ढंग से देख जा, प्लैंक और आदमी का सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, फिक्स सवाल है और एकदम बेसिक अप्रोच है। देखना भैया, सवाल लिख ले चाहे तो। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक when the man reaches end B, when the man reaches end B, find displacement of the plank when the man reaches end B, B for Bombay। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब बस बस बैठ जा, बस 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 सिट बैक रिलैक्स। आता हो तो भी एक बार अप्रोच देख ले, अगर अप्रोच सेम पेज पे तो अगला सवाल खुद से कर लेना, और अप्रोच सेम पेज में नहीं है तो प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि अगला सवाल मैं डिफरेंट लूंगा। आराम आराम से चलते हैं। आदमी का मास दे रखा है 20 kg और प्लैंक का मास दे रखा है सपोज 40 kg। आदमी यहां खड़ा है और इसको एक सरफेस पे रखा हुआ है, और वो सरफेस क्या है भैया, स्मूथ, नो फ्रिक्शन विक्शन। आदमी और उसमें तो है। अब तो कभी ना जल्दबाजी में घर में भाग रहा है, कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, इसमें क्या होता है, अगर नीचे दरी रखी हुई रहती है ना, तो तू दरी पे स्लिप कैसे होता है, तेरा पैर जाता है पीछे, तो दरी भी उसके साथ क्या रहती है, पीछे की तरफ चल जाती है, और तू कहां जाएगा, आगे। या किसी और वो, अरे ट्रेडमिल तो, हाँ वो तो अच्छी बात है, वो तो ट्रेडमिल करा कर, इससे मतलब ये तो बढ़िया है, ये तो हेल्थ अच्छी रहेगी। अबे अबे रुक बे, घर में नाव ला रहा है तू, रुक तो जाए यार। अरे वो बच्चे वो बोलते ना, वो रोलर कोस्टर टाइप का लगा हुआ रहता है, उसमें पैर रखेगा बहुत झटके से पीछे जाता है वो। अरे स्कीट बोर्ड, स्कीट बोर्ड, स्केट बोर्ड में पैर रखेगा वो बहुत ही तेजी से पीछे आएगा, और तो बहुत ही तेजी से कहां जाएगा, आगे। एक्शन रिएक्शन। और बोर्ड से, भैया बोल रहे नाराज हो जाएंगे, भैया की भी बात मान लेते, बोर्ड से पैर रखते ना तब, तो उस समय ना बोर्ड जब किनारे पे लेके आते हैं तो आप लोग क्या करते हो, उसको ना रस्सी से बांध देते हो, क्योंकि जैसे तू आगे की तरफ बढ़ेगा बोर्ड कहां चल जाएगी, पीछे की तरफ। एक्शन और रिएक्शन, थर्ड लॉ, ठीक है। अब ये आदमी इधर से इधर गया। अच्छा मैं एक चीज बता, आदमी जब आगे जासी तो ये प्लैंक कहां जासी, आगे या पीछे, पीछे जासी। तो एक काम करना, हम तो कुछ आगे पीछे नहीं कर रहे भैया, इसको है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ मान रहे हैं। ये इनिशियल पिक्चर एंड दिस इज माय फाइनल पिक्चर। अपन तो ऐसे ही करेंगे भाई, ये अपना मेथड है बिना दिमाग लगाने वाला। मेरे को पता है 100% सॉल्व करने के बाद मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि जब आदमी आगे गया है तो प्लैंक को कहां आना पड़ेगा, पीछे। मैंने आदमी और प्लैंक को सिस्टम माना, अगर सिस्टम माना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज करेगा क्या, नहीं। इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है तो फाइनल रेस्ट पे रहेगा। अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूरा डिराइव करके, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। भैया ने पूछा अभी तक कहा, भैया मौका आ चुका है उसको इस्तेमाल करने का। ध्यान से देखियो, आगे जाने में क्या है, इट इज सो सिंपल, इट इज सो इजी, है ना। आराम आराम से देखना, ये 20 किलोग्राम का आदमी है, ये 40 किलोग्राम का प्लैंक है, साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले बता, प्लैंक कितना, किसका प्लैंक, एक्स। अरे प्लैंक एक्स किसका ना भैया, आदमी कितना किसका, एक्स प्लस 4, अरे नॉट 4, 40 सॉरी। आदमी कितना चला, एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। 0 से 0 गया, ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -80 बाई का 6।
चमका भैया ये वाली चीज? अबे ऐसे मेथड से देखा था क्या? वापिस बोलूं? आराम आराम से। तेरे को क्या करना है, यहां से यहां पहुंचना है। मेरा मेथड है, मैं तो आगे किसका आऊंगा? पूछ क्यों? मेरी इच्छा, माई लाइफ माई रूल। अरे मतलब मैंने भी 2005-6 में ऐसे सीखा था मेरे गुरुदेव से। एक तरीका और होता है, एक चला X1, 200 चला X2, प्राण निकल जाएंगे उसमें। उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कहां दिमाग लगाना पड़ा? इसमें तो मैंने क्या करा, X किसका दिया, मुझे पता है X नेगेटिव आएगा, फिर भी मैंने तो किसका दिया, आदमी को चला दिया यहाँ पे। स्टार्टिंग पोजीशन, एंड पोजीशन, प्लैंक कितना आगे किसका, X। आदमी टोटल कितना किसका आगे, X प्लस 40। ठीक है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, होल्ड ऑन। एक दो सवाल और देख ले, फिर क्या फ्लो बन जाएगा, फिर तू भी कर लेगा। अब इसमें क्या है कि अब अपन करण और अर्जुन को मिलाते हैं, ठीक है ना, साथ चलना भैया। ये बोट है भाई, एक टाइटेनिक सी बोट है, बड़ी सारी, लग तो नहीं रही टाइटेनिक जैसी, ले बढ़ा देते हैं फिर। अब हो गया बस, ये 40 kg का है भाई बोट, ये करण, ये 20 kg का, और ये अर्जुन है 40, 60, 20, कितना हो गया 40, इसको भी 40। दिस इज अरे कौन है रे जूलियट, कौन है रे मोह माया में दसा हुआ प्राणी, निकालो बाहर निकालो इसको। चलो ठीक है, करण एंड जूलियट, ठीक है भाई, करण एंड जूलियट, ठीक है ना। नहीं मतलब करण तो फिक्स हो गया भैया, अब करण तो चेंज होगा, तेरी मर्जी पर दूसरे को जो भी रख। अब एक चीज मेरी बात सुन, अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन इसको चल एक काम कर लिख ले, इंग्लिश में लिख, फिर बाद में क्या याद ही नहीं रहेगा क्या लिखा अपन ने, पहले इसको तो लिख ले। जैसा क्वेश्चन बोलूंगा इस वाले का, इसको लिख ले, उसका क्वेश्चन बोल रहा हूं, इसको फटाक से नोट कर ले। हाँ 100% इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, सब मैं कैलकुलेट करूंगा ना लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये प्लैंक के भी तो कैसा भी सवाल ले ले तू, एक दो में थोड़ी अप्रोच बनेगी, दो सवाल और कर ले, उसके बाद तेरे को मैं किसी भी लेवल का दे दूंगा, बस तू दिमाग मत लगाना। तेरे दिमाग लगा दिया उसमें, सवाल खत्म हो गया वहां पे। All medical students appearing for board exam 2021 mega classless guideline for chemistry for term 1 and other board 22/11 को केमिस्ट्री की मेगा क्लास रहेगी। मॉर्निंग है 10 से 11:30 का टाइम, 10 से 11:30 का टाइम। रिपोर्टिंग टाइम है 9:45। सत्यार्थ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर सौहार्द सभागार। मॉर्निंग एंड इवनिंग के री क्लासेस जेनेटिक्स एंड प्री ब्लॉक की ऑफ रहेगी। अब बार बोर्ड पे देख लेना। सवाल ये है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट when Karan and Juliet meet at the center. Find displacement of the boat when Karan and Juliet meet at the center. है ना? अभी बाकी सब चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे भैया। अप्रोच इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रहेगी ब्रो, बीइंग बायो इसके लिए तेरे को एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, मोह माया से दूर रहा कर। अब मेरी बात सुन, तेरे को कुछ भी नहीं करना, तेरे को सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन तो दे रखी है ना, फाइनल पोजीशन जो भी बनानी है एक्स की दूरी में बनानी। मैंने बोर्ड लगा दी और फाइनल पोजीशन बना दी भाई, खत्म बात, फाइनल पोजीशन बना दी। ये मेरा आंसर आ गया भाई, खत्म। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। और सुन, इसको भी मैं तेरे को और बढ़िया बताऊं ना,
तो एक एक करके लेके आया कर ऑब्जेक्ट को, या तो तेरे को क्लिक कर जाए सब कुछ, तेरा अप्रोप्रिएट मेथड हो। सबसे पहले मैंने बोर्ड को शिफ्ट करा। किसको शिफ्ट करा? बोर्ड। ये बता बोर्ड का मास कितना है, देख के बता फटाक से, बोर्ड का मास कितना है? 40। तो सबसे पहले मैंने लिखा 40, कितना डिस्प्लेस हुआ? x प्लस, आसान है राइट में ले जाना, आसान है राइट में ले जाना, डिफिकल्ट है लेफ्ट में लाना। आराम आराम से चलते भाई। करण, करण को कहां जाना था? सेंटर में जाना था, लेकिन सेंटर में, हियर इज करंट, हैव नो फियर। ये 20 kg, सेंटर मतलब कितना हो जाएगा? 5। तो ये बता कि करंट टोटल आगे की तरफ कितना शिफ्ट हुआ? तो तू लिखेगा x प्लस 5, है ना। नाउ द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग जूलियट। जूलियट भैया 40। एक काम कर, सुन, जूलियट भूल गई टाइम पे आना, सुन ना, जूलियट वाज हियर, भूल गई वो चलना। तो ये बता, अगर जूलियट यहां रहती सिर्फ चुपचाप खड़ी, तो टोटल जूलियट का डिस्प्लेसमेंट बोल, सोच समझ के बोल। ये नहीं केबीसी में पहुंचेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे, ये आंसर है। अबे सोच तो सही। अच्छा एक चीज, दो चीजें, किसके रेस्पेक्ट में कुछ ना बोले, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में बताना है। किसके रेस्पेक्ट में बताना है? ग्राउंड। अगर 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 तू बोर्ड के रेस्पेक्ट में बात करेगा 0, पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोर्ड आगे गई ना, तो जूलियट आगे कितनी गई? x। पर उसको याद आया टाइम हो चुका है मिलने का, तो फिर वो आगे पीछे, हाँ थोड़ी लेट आई, उससे क्या है, पर पीछे चली वो आगे चली या पीछे चली? पीछे। कितनी चली? तो प्लस करूं या माइनस? भैया पहला x माइनस 5 लिखना मत भूलना। x तो बोट पे रहने वाला हर प्राणी आगे शिफ्ट हो चुका है। तो जूलियट हो, चाहे करण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे जोहर हो, वो भी कहां शिफ्ट होगा? आगे। कहां शिफ्ट होगा? आगे। इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेना, अब बोलते जाओ जिसको जो बोलना है, आंसर मत बोल। अरे आंसर प्लस माइनस जो आ रहा है आ रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? -5 कैसे? -5 ये -5 वाला दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है अपना भैया। अपना माइनस वाली दिक्कत है। हाँ अब ढंग से देखना, वापस मैं हटा रहा हूं उसको, वापस तेरे लिए बना रहा हूं। अब तेरे को दिक्कत जिससे उसी पे चलते हैं। मैं जूलियट वाज हियर, ओके, जूलियट का मास कितना है? 40। तो जब ये बोट ये आगे शिफ्ट हुई, तो जूलियट टोटल कितनी शिफ्ट हुई? x। कितनी शिफ्ट हुई? x। जूलियट को यहां खड़ा रहना है, सेंटर पे आना है। सेंटर पे आना है तो पीछे जाना पड़ेगा या आगे? पीछे। पीछे जाएगी तो प्लस लगाऊंगा या माइनस? हाँ नेट 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 की बात चल रही भैया। ये भी 5, ये भी 5। भैया एक जना कोई बता दे ढंग से एक्स कैलकुलेट करके। अबे यार कसम से, मतलब वन आ रहा है, मेजोरिटी 1 के साथ में, अपन भी 1 के साथ में, प्लस आ रहा है ना भैया। किसी का 0 आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है। अब भैया देख और भी करते हैं। अब भैया सवाल ऐसा है, कैसा है? ऐसा है, कोई लिख रहा है उसको, एक लाइन को भी लिखने में 10 दिन तो लगा दे तू। अभी समझ, मुझसे पूछ, कोई दिक्कत आ रही है एकदम रिलैक्स रहे, कोई दिक्कत आ रही है मुझसे पूछ तुरंत प्रभाव से। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट नहीं है, मेथड है अपना। ये एक प्योर मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करेगा, आंखें बंद करके तेरा आंसर आ जाएगा। और तेरे दिमाग भी लगा दिया और तू मेथड भी लगा रहा है, आंसर नहीं आएगा।
ये सोच रहा है तू आगे चलेगा, एक पीछे आएगा, पीछे वाला आगे चलेगा, वो आगे चल जाएगा। भैया सीधी बात है, पुर्जा वैल्यू ग्रेटर आंसर, है ना। अब कितने दिख रहे हैं भैया? एक है भैया राम, एक है करण, एक है श्याम। अरे तुम लोग लिखो। अब राम और श्याम ने क्या करा, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करा। क्या था, हर किसी को दूसरे की कुर्सी पसंद आती है, दूसरे की खाली में घी दिखता है, इसकी जॉब अच्छी, ये अच्छा, सरकार में भी खींचातानी चलती रहती है। तो राम ने देखा श्याम की जगह अच्छे, श्याम ने देखा राम की जगह अच्छे, तो इनने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज। क्या कर लिया, इंटरचेंज। तो इंग्लिश में एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, find displacement of the plank when Ram and Sham interchange their position. When Ram and Sham interchange their position. गोली मार दें इसको। भैया अब ये एक बार ये तो ट्राई, करण को अपनी जगह से हिलाना मत भैया, करण एकदम शांत आदमी है। करण मोहमाया से मुक्त हो चुका है, क्योंकि तेरे को पता है थोड़ी देर पहले करण के साथ क्या हुआ था, इसलिए वो मोहमाया से मुक्त हो चुका है, उसको कोई मतलब नहीं रहा दुनिया से, उसको जीवन की सच्चाई का अर्थ पता लग चुका है। मे बी, मेरे को आंसर नहीं पता, मे बी। अरे तू जो भी बोलना आगे ना प्लस या माइनस जरूर लगाना। प्लस बोलेगा तो मैं मानूंगा राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और सुन तेरा आंसर प्लस में ही आएगा, क्योंकि 40 वाला भारी है, वो आगे जाएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, 20 वाला हल्का है। वो ठीक है, 4 एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। भैया कुछ भी नहीं करना भैया, इसको बस आगे डिस्प्लेस करना है एक्स, है ना। अच्छा सुन, बारी बारी से करते हैं, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहले ना करंट और बोर्ड का खेल लेते हैं, क्योंकि करंट अपनी जगह से हिला नहीं, और बोर्ड भी, बस दोनों बेसिकली करंट और बोर्ड। सबसे पहले देख एक एक करके पुट करते जाते हैं, करंट भी और बोर्ड भी आगे शिफ्ट होगी एक्स विद रिस्पेक्ट। हाँ प्लैंक ले ले मेरे भाई, प्लैंक ले ले, प्लैंक और करंट दोनों को धक्का दीजिए देने कहां पे, एक्स। तो सबसे पहले 20 लिखा बोट के लिए या प्लैंक के लिए, और 20 लिखा करंट के लिए, एक्स। अब कौन आसान है, राम। पहले तो राम को पहुंचा दें यहां पे। राम इज हियर विद a mass of 20 kg, with a mass of 20 kg राम इज हियर। राम टोटल कितना चला ये बता, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तू बाहर बैठा है, तेरे सामने पिक्चर है, तो राम चला, तेरा आंसर हो जाएगा 20 इंटू एक्स प्लस 20। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब है ना, शाम था कहां, वहां, पूरी बॉट आगे शिफ्ट होगी, तो शाम भी शिफ्ट तो हुआ ही होगा, तो प्लस शाम का मास कितना है, 40 इंटू एक्स। शाम को वहीं खड़ा रहना है या पीछे आना है? टोटल कितना चला शाम पीछे की तरफ, 20। तो जब मैं शाम के लिए लिखती ना, तो प्लस 20 लिखती है माइनस, चमका। पहले तो बोट के लिए 20x और करंट के लिए 20x। दिस इज फॉर प्लैंक, दिस इज फॉर करंट, दिस इज फॉर राम, एंड दिस इज फॉर श्याम। भैया प्लीज एक्स बताए, प्लस का 4। चलो आ रहा है, मतलब आ गया, अब तो जरूरत नहीं ना भैया, और एक दो दें हैं। एक दे ही दिया मैंने, तो उसको तो मैं क्या करूंगा, उसको हटाऊंगा थोड़ी, तो दे ही दिया मैंने, ये तो मैंने दे ही दिया भाई।
क्या भैया, आ गया, समझ में आ गया? मतलब हो जाएगा अब सवाल। इसमें काला जादू भी दे सकते हैं अपन, एक काला जादू, ठीक है, ये तो इसके बाद दे देंगे एक काला जादू तेरे ऑन डिमांड, काला जादू ऑन डिमांड। पर दिमाग नहीं लगाना है भाई, दिमाग लगा रहा है, मेथड भी लगा रहा है, जे बोले हो जाएगा, ओनली द मेथड। बड़े भैया, एक प्लैंक है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ये सरफेस क्या है भैया? एकदम स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है। इसके ऊपर से 4 m का है, इसके ऊपर ले जाके एक ब्लॉक रख दिया मास m का, टॉप मोस्ट पॉइंट पे ले जाके रिलीज कर दिया, ठीक है ना? एक लाइन तो लिख दे, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज। वेज बोले तो इस लकड़ी के बड़े वाले गुट्टे को वेज बोलते हैं, वेज। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेज व्हेन small mass reaches the bottom, when small mass reaches the bottom। अरे राम और श्याम प्लैंक के बीच में नहीं आ रहे हैं, मैंने क्वेश्चन में लिखा है ना कि राम और श्याम अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखवाया था, क्वेश्चन लिखवाया ना भैया? अभी ठीक है, रुक तो सही ना। राम और श्याम अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, है ना? सेंटर में नहीं आ रहे। आंसर आ गया भैया इसका? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। चलो एक और दे देते हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अरे यार, हो गया भैया? देख सुन, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में तू तो बस आगे की तरफ कितना डिस्प्लेस कर दे x, और आगे बंद कर ले, इसके बाद जो होगा वो देखेंगे, ठीक है भैया? ये यहाँ पे पिक्चर आ गई भाई ऐसी। अच्छा, तू ये जो सॉल्व कर रहा है ना, ये सब x डायरेक्शन के लिए, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। पहली चीज बता कि 4m वाला कितना शिफ्ट हुआ, x, प्लस स्मॉल m वाला x डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हुआ, x प्लस 6 इक्वल टू 0। m से m गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -6/5 मीटर। यही आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई आपत्ति हो तो भी यही है आंसर, आंसर तो यही है। उससे हमें क्या, इसे तो एक्स में बोला ना मैंने, इसे मैंने एक्स में करा सॉल्व। उसमें तो असोल्यूशन लग भी रहा है ना, इस पे नहीं लग रहा वेज पे, पर ब्लॉक पे तो लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही। अगला करें भैया, इसमें किसी को दिक्कत हो पूछ लो भैया। अब अगले सवाल में एक तेरे को है ना वेज दे रखा है बड़ा सारा, वेज का मास है कैपिटल एम, और उसकी रेडियस है कैपिटल आर, और एक छोटा सा डिस्क है, डिस्क या रिंग कुछ भी बोल दे, जिसका मास स्मॉल एम है, रेडियस स्मॉल आर है। मास स्मॉल एम है, रेडियस स्मॉल आर है। मैंने उसको रिलीज करा ए पॉइंट से, वो ऊपर जासी या राइट जासी, नीचे। कहां से राइट जाएगा, नीचे जाएगा ना मेरे भाई,
ऐसे ऐसे कैसे चल जाएगा, घर की खेती नहीं है ना, खेला हो गए वरना। तो वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो देख ये इसकी सरफेस इसको बोलेगी हट, ये इसको तू हट बोलेगी, एक्शन रिएक्शन के कारण ये कहां जा सी पीछे। तो यहां पे अपन ने जमीन पे स्मूथ सरफेस बना रखी, तो ये भैया स्मूथ सरफेस पे आराम से पीछे की तरफ जाएगा। तो जब ये ए से बी पे पहुंचा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन, लिख ले, व्हेन द डिस्क ऑफ मास m reaches point B, when disk of mass m reaches point B, find displacement of the wedge. Okay. अब भैया सवाल करो, तुम पंचायती कर रहे हो दुनिया भरी, सवाल कर लो यार। नीरज भैया तुम आदमी सही नहीं लगे मुझे, मतलब सवाल तो करना नहीं है, मतलब दुनिया भरी की बातें करनी है बस। भाला फेंक दिया बस, उसके बाद तुम जे बोले हो चुके हो। कुछ करो यार, कुछ और भी करो। हाँ भैया बोले। अरे वो तू, तेरे को कुछ सोचना है, हमको सवाल करने हैं, हमको सोचना नहीं है। दिमाग दिमाग फिर लगा रहा है तू, गलत जा रहा है तू। है नहीं, मेरे को भी नहीं पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना है। मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मुझे एंडिंग पॉइंट पता है, बस खत्म। जो खेलना है ना बाद में खेल लेना भैया, जो भी खेलना है बाद में खेल देना। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है, बस उसके अलावा तेरे को कुछ भी नहीं पता करना है सवाल सॉल्व करते टाइम। अब तो ज्यादा सोचेगा भैया, आंसर ना आज आसी ना आंसर कल आसी। हमको बस स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एंडिंग पॉइंट पता है। डिस्प्लेस करना किसने मना करा, और कुछ किसने बोला है और कुछ करने को, भैया कुछ भी मत करो। ठीक है, अब देख, इनिशियल पिक्चर फाइनल पिक्चर, खत्म हो गया खेल। इनिशियल पिक्चर फाइनल पिक्चर। चलो कैपिटल एम कितना चला, एक्स। बस मेरे को ये पता करना है स्मॉल एम कितना चला इक्वल टू 0, और क्या है, कितना चला, एक्स तो चला, एक्स प्लस, नहीं गलत, कुछ और सोच। मेरे को आंसर बोल, आंसर मेरे को ये मत बोल ये होगा वो होगा, ये बोल क्या पुट करूं। इधर आएगा, इधर आएगा, सुन तो सही, आर माइनस आर किसका है। अब तू पूछेगा हाउ, क्या पूछेगा, हाउ। मैं बोलूंगा सी हाउ। ये इधर है, अब इसको हटा, थोड़ा सा ए बी को हटा, इसकी रेडियस मन में रख ले स्मॉल आर है। अब जगह नहीं है ना, अपन को पूरा पिक्चर बनाना है। अब जैसे ये यहां पहुंचेगा, जैसे ये यहां पहुंचेगा, ये इसका सेंटर है, ये भैया इसका सेंटर है। और ये यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी है भैया, आर। और इसका सेंटर अभी यहां पे, ये छोटी सी दूरी कितनी है, स्मॉल आर। तो ये बता इसका सेंटर टोटल कितना चला, एक्स में। टोटल कितना चला, एक्स में, एक्स में चला आर माइनस आर। समझना इस चीज को, है ना, ये काम की चीज है। आगे तो कुछ ना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अरे तेरे को गोली मार दूंगा मैं, कौन सी थिकनेस आ गई प्लेइंग की, कौन सी विड्थ है ये। ओ ये सेंटर ऑफ मास खेल रहे हैं, प्लेइंग की शेप साइज से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो टाइटेनिक को चला दे, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, है ना। मेरे फिर दिमाग लगा लिया देने, मैंने मना करा ना दिमाग लगाने को, फिर दिमाग लगाया देने, विड्थ विड्थ पे जा रहा है तू। ये तो दिमाग लगा ले या मेथड लगा ले, हाँ प्रभु। क्या बेटा, नहीं ये जो इक्वेशन लगाई ना, ये सिर्फ मैंने लगाई एक्स डायरेक्शन में, मुझे मतलब नहीं वाई में क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं। तू सिर्फ एक्स का देख, सिर्फ एक्स का, ओनली एक्स डायरेक्शन का। आराम आराम से चलते, कहां जाना है, समझ में आया ना भैया। और ये आंसर नहीं है, आंसर ऐसे आएगा भी, ये आएगा माइनस का m इंटू आर माइनस आर अपॉन का एम प्लस एम।
चेक करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया? बड़े भैया आगे चलो। अब भैया एक पैटर्न ऑफ सवाल करे, इसमें बनने कर लिए 3-5 सवाल ऐसे और भी दे देगा, तो बस अपन को ना दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना, ना विड्थ का ध्यान रखना है, ना कलर का ध्यान रखना है, बस डिस्प्लेस करना है, कहां पे करना है, आगे कितना करना है, एक्स। ये मत दिमाग में रखना क्या होएगा, आंसर तेरा प्लस में आ रहा है इसका मतलब आगे हुआ, आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब आगे की जगह कहां डिस्प्लेस हुआ है, पीछे। अब कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम में और भी सवाल आते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का सवाल भी आता है, इसका भी सवाल आता है, एक एक करके चलते हैं। पहले थोड़ी सी थ्योरी देख ले, फिर तो अपन सवाल से ज्यादा समझेंगे, ज्यादा बेटर तो वही रहेगा। देखना भैया, इनिशियल रेस्ट पे गन का मास स्मॉल एम, बुलेट का मास कैपिटल एम, उल्टा बोलिए, गन का मास कैपिटल एम, बुलेट का मास स्मॉल एम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, 0। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, और एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल कितना है, 0, फाइनल होगा 1 का m इंटू यू माइनस का m इंटू वी। ये माइनस क्यों लिखा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। रिकॉइल स्पीड बोलते हैं इसको, जैसे बुलेट शूट करता है ना आगे की तरफ पीछे की तरफ झटका आता है, और अगर आदमी फर्मली ना पकड़े ना तो आदमी के हाथ से वो छूट जाती है ना। अपनी मूवीज वगैरह में दिखा देते हैं, वो सलमान खान ने मेरे हिसाब से एक हाथ से रॉकेट लॉन्चर चला दिया था, कौन सी मूवी थी वो पता नहीं मेरे, रेस तेरी भाई साहब, एक हाथ से रॉकेट लॉन्चर चला दिया। अरे वो भी ठीक है, वो बागी 3 में वो टाइगर श्रॉफ है ना, वो AK-47 चला रहा है ऐसे, एक हाथ में रस्सी एक हाथ से ऐसे। भाई साहब वेर इज रिकॉइल, कोई रिकॉइल ही नहीं है। रिकॉइल कहां गया भाई साहब, यहाँ पे ना, यहाँ पे रख के ऐसे शूट करते हैं, और कभी भी गन को भी पकड़ते हैं ना, छोटी सी पिस्टल को वो ऐसे पकड़ते हैं फॉर्मली ताकि झटका ना है, और फिर वो तो भाई साहब वो लगता है सारे विलन्स पे। यहां भी ठीक था, साउथ में भाई साहब रजनीकांत, 2 villains were there, 1 villain was here, 1 villain was here, only 1 bullet was left। अब क्या करे भाई साहब, सुनो सी, मैं कैसा करा, उसने ना टोपेज की ब्लेड आती है वो शेविंग की, उसने उछाली, उसने बुलेट को शूट करा, वो ब्लेड से यूं कट कर दिए। फिजिक्स का है भाई, फिजिक्स का है, नो फिजिक्स। तो ये अब ठीक है जो है, लाइफ इज हार्ड। तो m into u will be equal to m into v, momentum of the gun will be equal to momentum of the bullet, है ना। every action is equal in opposite reaction। अब मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ द बुलेट सेम है, तो मुझे ये बता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p² बाय का 2m। दोनों का मोमेंटम सेम है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गन की या बुलेट की? क्योंकि मैं अब तो सॉल्व करके बोलते हैं ना, क्या दिक्कत है, मोमेंटम तो सेम है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ऑफ द गन विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ द बुलेट, और मास तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन विल बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। कह सकते हैं ना भैया, कहते हैं हम सवाल करते हैं, सीधी बात है, नोट करना है नोट कर ले इसे, फिर अपन सवाल करते हैं इसके। बता रहा हूं, उसमें प्रोजेक्टाइल के भी सवाल लेंगे अपन, इसमें लेंगे अपन। अबे नहीं, वो प्रोजेक्टाइल नहीं, काइनेमेटिक्स वाली प्रोजेक्टाइल नहीं, सिंपल प्रोजेक्टाइल के सवाल लेंगे। नहीं नहीं, एरोप्लेन से ड्रॉप नहीं करना भाई अपन को किसी को। मतलब इसपे तो फर्जी सवाल बनते हैं, बहुत सिंपल से सवाल बनते हैं, क्या ही बनेंगे इस पे सवाल। एक का मास दे देगा, एक की वेलोसिटी दे देगा, दूसरे का मास दे देगा, दूसरे की वेलोसिटी पूछ लेगा, फिर भी एक सवाल कर लेते हैं, सिंपल है तब भी अपन एक सवाल तो कर ही लेते हैं।
हाँ तो 2 मिनट ले मेरे भाई, 2 ले तो, हमने 25 मिनट है भाई। हाँ टाइम ही नहीं बेटा, अब अगला सवाल लिखते हैं। हो गया? बंदूक चला रहा है भैया, को लिख रहा है क्या भैया? अ गन a gun having a mass of 4 kg, 50 kg। अबे 4 बोलो तो 4 लिखना मेरे भाई, कंफर्म और कर रहा है। a gun having a mass of 4 kg shoots, a gun having a mass of 4 kg shoots a bullet having mass 20 kg, sorry having mass 20 gram, having mass 20 gram with 200 meter per second, with 200 meter per second। बेटा बोर्ड पे लिख दिया मैंने सारा का सारा, तो बस इतना लिख। फाइंड क्या करना है, तीनों चीजें मैंने बोर्ड पे लिख दी। फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ द गन, सेकंड पहला निकाल वेलोसिटी ऑफ द गन, सेकंड निकाल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आंसर नहीं बोलना, फर्जी सवाल है। बीच बीच में तो जे बोले क्यों हो जाता है, मुझे यही समझ में नहीं आता है। बीच बीच में तो सन्नाटे में पहुंच जाता है, तोते उड़ जाते हैं तेरे, वो माया में दसा पड़ा है तू। मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट। बहुत ही फर्जी सवाल। मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। पर ये याद रखना, एक अगर प्लस आ रहा है तो दूसरा माइनस में आएगा। उसने डायरेक्शन वायरेक्शन का कुछ नहीं बोला, मैंने मैग्नीट्यूड बताया सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो मास ऑफ द गन है 4 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बुलेट 20/1000 इंटू क्या है भैया 200, 00000। वेलोसिटी ऑफ द गन आ रहा है मेरे हिसाब से 1 मीटर पर सेकेंड। तेरे हिसाब से कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मास ऑफ द गन इंटू वेलोसिटी ऑफ द गन का स्क्वायर, हाफ मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट का स्क्वायर। सुना है तो घर पे फ्री रहता है, पुट द वैल्यू, सॉल्व द आंसर। समझ में आया ना? घर पे बैठे बैठे क्या करेगा, यही तो करना है। अरे तो टेस्ट के बाद कर लेना, टेस्ट तो 5 बजे खत्म हो जाएगा, क्या करेगा रात तक? ये करना सॉल्व कर लेगा ना भैया, इतना पूछ रहा हूं मैं, ये तो कैलकुलेशन है। अब कैसे बेईमान लोग हो यार, गौर से। आज जाना है और घर पे है ना मेस में खाना खाना, खाना खाना भर के खाना खाना, खाना खाने के बाद रूम में जाना, रूम में जाने के बाद बाथरूम होगा, बाथरूम में कांच होगा, उसको देख के ये मंत्र 3 बार दोहराना, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं। समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। क्या भैया? एक सेकेंड बता दे, लिख के दे दूंगा मैं। अरे स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर है ना, प्लस माइनस कर भी लेगा क्या ही फर्क पड़ेगा, स्क्वायर है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। बड़े भैया आगे सिंपल है ना वो तो। अब बॉम्ब ब्लास्ट के सवाल करते हैं, सुनना ध्यान से। बॉम्ब ब्लास्ट के सवालों में थोड़ा अटेंशन ये पे करना। वो क्या करेगा, एक तो बोलेगा इनिशियली रेस्ट पे है, फाइनली फट गया। इनिशियली रेस्ट पे, फाइनली फट गया, कितने पार्ट में फटा दे देगा वो, 2 पार्ट में फटेगा, एक कहीं जाएगा दूसरा कहीं जाएगा। दूसरा पैटर्न ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब वो देगा उसमें थोड़े से सवाल तबाही टाइप के भी बना सकता है वो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वो तोड़ देगा, एक को वहीं ड्रॉप कर देगा, एक आगे चल जाएगा, उसमें काम आएगा M1R1 इज इक्वल टू M2R। बॉम्ब ब्लास्ट होगा इंटरनल फोर्सेस के कारण, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम विल बी कंजर्व। इस चीज को याद रखना,
ठीक है ना। तो दूसरा वाला बॉम्ब ब्लास्ट में थ्योरी तो नहीं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं इसको, दो तीन एक सवाल ज्यादा कर लेंगे, ठीक है ना। तो बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत पैटर्न, इसमें बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह टफ दे देगा बुलेट ब्लॉक में, इससे तो क्या ही करेगा, ठीक है ना। लिखना कितना आ रहा है, 402 जूल, 402 जूल, 402 न्यूटन। लिख लिख लिख, अ बॉम्ब ऑफ मास 4m, a bomb of mass 4m is initially at rest. A bomb of mass 4m is initially at rest, splits into three parts, splits into three parts as shown in the figure, as shown in the figure. ठीक है, find speed of the third part, find speed of the third part. जिसकी स्पीड नहीं दे रखी, दो की स्पीड दे रखी ना, ये मत बोलना चलो अपन एक की स्पीड दूसरे की स्पीड बोल देते, जो जिसकी स्पीड नहीं दे रखी वो थर्ड पार्ट है। और सुन, पहले दो पार्टिकल लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, एक पार्टिकल जा रहा है वाई डायरेक्शन में, एक पार्टिकल जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, तीसरा वाला का स्पीड भी बता, और कोई कोई डायरेक्शन में तो उससे पूछ सकता है। सोचो, करो करो ट्राई करो, मैं अगला सवाल बना दूं, ट्राई कर इसको। स्पीड बोला है मैंने। अच्छा, तेरे से एंगल भी पूछ सकता है, तेरे से बोल सकता है कि एक्स डायरेक्शन से कितने एंगल पे, तेरे से पूछ सकता है वाई डायरेक्शन से कितने एंगल पे, तेरे से पूछ सकता है माइनस एक्स से कितने एंगल पे, तेरे से पूछ सकता है माइनस वाई से कितने एंगल पे है। एंगल भी बता देंगे अपन, और सबके साथ बता देंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अपन को। हाँ, इतना पता होना चाहिए भैया, इनिशियल मोमेंटम तेरा 0 है, अभी एक्सप्लोड हुआ। चल पहला अपन करते, दूसरा तू करना, अच्छा लगेगा तेरे को। इनिशियल मोमेंटम तेरा कितना है, 0, तो 100% फाइनल मोमेंटम टोटल जितना है वो भी कितना होना चाहिए, 0। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल तो 0 है, पर फाइनल एक का है या तीन का है, तीन, एक एक करके चलना। पहला है m इंटू 10i कैप, दूसरा है m इंटू 10j कैप, तीसरा क्या है, तीसरा है 2m इंटू v वेक्टर। खत्म। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल हैज टू बी 0, सबको ऐड करके किसके बराबर कर दे, 0। m से m गया, तो तेरा v वेक्टर आ जाएगा माइनस का 10i कैप माइनस का 10j कैप बाई का 2, v वेक्टर आ जाएगा माइनस का 5i कैप माइनस का 5j कैप, मैग्नीट्यूड आ जाएगा उसका 5√2। और 100% दो जब ऊपर की तरफ गए हैं तो तीसरा वाला कहां जाएगा, नीचे। दो जब ऊपर की तरफ गए हैं, तीसरा वाला नीचे। ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 100% कितना हो जाएगा, 1। तो वो एंगल भी पूछ रखा है एक दो सवालों में, एंगल भी ढंग से बताना। एंगल भी बताया हमने, एक्स से भी बताया, वाई से भी बताया, हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला स्पीड का। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है, मौका भी है। पूछा जा सकता है। एंगल ऐसे देखना, ये दोनों मास है,
और देख, इसको मोमेंटम के तरीके से भी बोल सकते हैं। ढंग से देखना, ये दोनों मास हमें, इनका रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा। तीसरे वाले को ऐसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि इसको कैंसिल आउट कर दे, तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ये 45 तो ये 135, ये 45 तो ये 135, ठीक है, टोटल 180 सॉर्ट ऑफ। चलो भैया, क्या मास अलग होगा तो एंगल एंगल निकालना नहीं आता कि हमको आता है 37 डिग्री भी आता है, हमें 30 भी आता है। अब वो कहते 33 डिग्री, हम कह देंगे आउट ऑफ कोर्स। हमारे कोर्स में जो जो एंगल है वो सारे निकाल सकते हैं, इसमें क्या है, ये तो आसान है। 30 डिग्री भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाएगी, करेंगे भी, इसमें क्या है, करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या बेटा, आराम आराम से करते हैं, कहां जाते हैं। A block of mass 2m, a block of mass 2m, अरे बॉल ले ले रे, बॉल ऑफ मास 2m is projected, अरे यार ये ऐसे देख लो, तुम्हारा ब्रेक खा रहे, मेरी इच्छा नहीं है, इन दोनों को गोली मार दो तुम। A block या बॉल ऑफ मास 2m is projected with u comma theta, is projected with u comma theta, u स्पीड है, थीटा एंगल है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखना, एट टॉपमोस्ट पॉइंट it breaks up, at topmost point it breaks up in two equal parts, at topmost point it breaks up into equal part, breaks up, breakup हो गया दोनों का, पहले मेकअप था अब ब्रेकअप है। if one of the part retraces his path, if one of the part retraces his path and reaches point of projection, if one of the part retraces its path and reaches the point of projection, find speed of the other, speed of the other, find speed of the other। क्या भैया, ये अब 4 नहीं, यू है, वो क्वेश्चन में लिखा दिया यू को अमा थीटा, क्या 4 4 है। कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल एक और सवाल करेंगे इस पे, एक पार्ट को वहीं गिरा देंगे और एक पार्ट को 4 मीटर आगे गिरा देंगे, देख लेंगे। चलो मिलते हैं। अभी भैया तू सेंटर ऑफ मास का 1 टर्न और रुक जा, और ऐसे भी टेस्ट है तो क्या ही करेगा, मंडे को फिर सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो 30-40 सवाल तो कर लेगा तो सेंटर ऑफ मास के, मंडे को देंगे फिर होमवर्क, है ना। हाँ अभी कुछ नहीं होमवर्क है। जय बोले भाई, जय बोले।